हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे आज है आपके यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्लासेस की आपके यहाँ पर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। EVS के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपकी CDP वगैरह के काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। ऐसे ही आपके आज हम 2011 के बात करेंगे, फिर इसके बाद आपके 2012 जो भी आपके यहाँ पर CTET के पेपर हुए हैं 2011 से लेकर आपका 2023 तक, सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि जो यहाँ पर आपको क्लासेस कराई जाती है ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो आपका पूरा कोर्स है उसकी भी आपके यहाँ पर किसी प्रकार की फ़ीस नहीं ली जाती। सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपना शेयर करते रहिए। तो चलिए बात करते हैं। आपका ये जो पेपर हुआ था ये आपका 26 जून 2011 में हुआ था। इसके आज हम EVS के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पूरे 30 क्वेश्चन, और जिन्हें भी आंसर पता हो साथ के साथ आप अपना आंसर भी जो है कमेंट करते रहना। तो चलते हैं। ये आपके यहाँ पर CDP के हो गए। इसके बाद आपके मैथ के भी है। अगर आपको हो गए तो मैथ के भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो यहाँ पर बात करेंगे आपके पर्यावरण अध्ययन, जिसे आपका बोलते हैं इन्वायरमेंट स्टडीज़। ये आपका क्लास 1st से लेकर 5th क्लास के लिए होता है, जो कि आपका पेपर 1 होता है। ठीक है, ये पेपर 1 है। आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, दंत कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। सबसे पहला क्या है, दंत कार्य अभिभावकों, भाइयों व बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए। दूसरा है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य या फिर आप कह सकते हो फिर गृह कार्य के रूप में दंत कार्य करने की आवश्यकता है। इसके बाद है, दंत कार्य जो है आकलन का एकमात्र तरीका है। दंत कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। मैंने आपको एक टैग वर्ड की क्लासेस प्रोवाइड की थी, जिसमें अगर आप टैग वर्ड की वो क्लासेस देखते हो तो सीधा इसका आंसर 1 सेकंड में आप निकाल सकते हो। आपको यहाँ पर क्या दिख गया, अवसर प्रदान करना, तो यही आपका आंसर सही होगा। तो आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका D इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका D बिल्कुल सही है। दंत कार्य बच्चों को सूचना खोजने, एक तो खोजना भी आ गया, दूसरा निर्माण करना भी आ गया, और आपका तीसरा अवसर प्रदान करना। तीनों ही क्या थे, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्लासेस कराई है, उन्हें जाकर जरूर देख ले, क्योंकि टैग वर्ड की क्लासेस कर लेते हो तो आपके 80+ क्वेश्चन तो वहीं से सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग तथा निर्देशन किए जाते हैं। सबसे पहला, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण आ गया, कट कर दीजिए। आगे है, बच्चों को स्वयं सीखने व योग्य बनाने, अवलोकन या फिर कह सकते हैं कौशल को पैना करने के लिए। पैना करने के लिए मतलब सुधारने के लिए, उसे और भी ज़्यादा आपका कह सकते हो इंक्रीज करने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका B। आगे है, उच्च कक्षाओं के लिए क्या किया जाए, उसका अनुकरण करने के लिए, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी आप कट कर दीजिए। आगे है, बच्चों द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। देखो इन्होंने क्या कहा, सरल प्रयोग वाक्य निर्देशन दिए जाने चाहिए। तो इस वजह से जो है आपका यहाँ पर B होगा, आपका D नहीं होगा, क्योंकि कक्षा में सरल प्रयोग तथा निर्देशन कब किए जाएंगे, जब बच्चा स्वयं सीखने योग्य हो, अवलोकन तथा कौशल को जो है खुद से पैना करने के लिए स्वयं से बच्चा यहाँ पर चीज़ें करेगा। स्वयं आ गया, पॉजिटिव चीज़ें, सीधा आंसर आपके सामने है। तो B बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप चाहते हो इसे पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप सभी जाकर टैग मतलब आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी तथा गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए आपका यहाँ पर चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे क्या हो रही है, तेज खांसी आ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला, उसकी झोपड़ी के अंदर जो है या बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। इन्होंने ऐसा तो कहा नहीं कि दुर्गा जो है वृद्धावस्था में, तो ये तो होगा नहीं, सीधा कट कीजिए। आप अपने यहाँ पर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे तो आंसर पर आप अपने पहुँच जाओगे। तो फर्स्ट तो होगा नहीं। दूसरा, ईंधन जलाने के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई। ऐसा भी नहीं होगा ईंधन जलाने से उसके जो है श्वसन नली में ये चीज़ें जमा हो जाएगी, ये गलत है। जलते हुए ईंधन का उत्पादित काला धुआं जो कि उसके श्वसन नली में जमा हो गया, क्या उसका जो काला धुआं है वो उसकी नली में जमा हुआ है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चीज़ें गलत है, लेकिन आपका C बिल्कुल सही दिया है। आगे, जलते हुए ईंधन में धुएं से उसे एलर्जी हो गई।
ऐसे तो है नहीं, क्योंकि वो गांव में ही रहती है। उसने कहा कि हमेशा से करते आइए, लेकिन अब क्या हुआ, उसे 3 महीने से तेज खांसी आ रही है। क्यों? क्योंकि जो उसका काला धुआं है वो उसके श्वसन में, नली में जो है जम चुका है। यहाँ पर जो है डिटेल में चीज़ें बताई गई है, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बात करेंगे। आपका 64, एक विद्यालय में ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनी। मैंने बताया था शैक्षिक भ्रमण भी हमने पढ़ा था टैग वर्ड में। हर एक सब्जेक्ट के उसमें टैग वर्ड है, सिर्फ आप वो टैग वर्ड देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो भ्रमण के दौरान बच्चों की क्या की जानी चाहिए, अपेक्षा रहेगी। क्या अपेक्षा रहेगी? सबसे पहले चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना। ये भी गलत है, क्योंकि क्वेश्चन तो बच्चों के मन में आएंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 5th क्लास के बीच का है। 5th क्लास में हम तो बच्चा तो क्वेश्चन करेगा, छोटा बच्चा है यहाँ पर, खुद से तो चिंतन कर नहीं सकेगा, तो क्वेश्चन तो पूछेगा। ये गलत, उसे आनंद उठाना चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन आगे क्या है, उसे ध्यान से अवलोकन करना, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए, बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। यदि उसे कोई प्रश्न है तो उसे दर्ज कर लेना चाहिए। घर पूछने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि घर जाके वहाँ पर टीचर से भी पूछ सकता है। तो क्या है यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो है आपकी सारी चीज़ें डिटेल में और आपके पॉजिटिव तरीके से बताई है, तो सी सही हो जाएगा। ये रहा आपका यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन, आप इसे देख सकते हो। आगे है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रानी अपने घर का कूड़ा जो नीचे दर्शाए गए तरीकों में 2 डेरियों में अलग अलग करती है। क्यों करती है? सबसे पहले केले का छिलके, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब तथा प्लास्टिक के खिलौने। अब रानी रीना ने जो है 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। सबसे पहले दुर्गंध या फिर दुर्गंध रहित, ठीक, अपघटित होने वाले या फिर अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सके, पुनः चक्रण नहीं किया जा सके, घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। तो हमने आपकी ईवीएस की क्लासेस डिटेल में एनसीईआरटी भी की है, प्लस में मैंने आपके 20 चैप्टर की एक ऐसी क्लासेस आपकी चलती है जिसमें हम 20 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल में वो सब क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ हमने पढ़ी है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कूड़े से रिलेटेड अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन मिले तो 2 ही चीज़ें होती है, अपघटित होने वाले, दूसरा अपघटित नहीं होने वाले। जैसे कि केले के छिलके, सब्जी के, ये क्या है, ये अपघटित हो जाएंगे, लेकिन बोतल हो गई, सॉस की बोतल हो गई, ये चीज़ें अपघटित नहीं होती। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका 66, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ते समय आप यह पाते हैं कि बच्चा पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला, बच्चे से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। भाई आप वहाँ पढ़ाने जा रहे हो, ये थोड़ी कहोगे भाई सर रखकर डेस्क पे बैठ जाओ, आराम करो, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं। इन्होंने वैसे भी पूछा क्या कि रुचि नहीं है, उसका पता लगाना है। तो पाठ में रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे है आपका प्रकरण के तुरंत बदल लेंगे। ये भी चीजें गलत है कि तुरंत टॉपिक चेंज कर, तो ऐसा नहीं है। आगे है बच्चों को बाहर मैदान के खेलने के लिए ले जाए। हमें ये पता लगाना है रुचि क्यों नहीं है, खेल के लिए हम अलग ले जाएंगे, वो चीजें अलग है, लेकिन सीधा यहाँ पर क्या होगा आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्यों? रोचक आ गया, रोचक टैग वर्ड है, आराम से आ गया। बहुआयामी पढ़ाया था, ये भी टैग वर्ड है, आराम से क्वेश्चन निकल गया। दूसरा आपका TLM पढ़ाया था आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये क्या आपका श्रव्य दृश्य सामग्री, इससे भी सीधा आंसर आ गया। तो टैग वर्ड का यूज करना आपको आना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपका पर्यावरण अध्ययन में आपका यहाँ पर शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हो और आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कराने की अनुमति नहीं देंगे। क्या कहोगे? अनुमति नहीं देने की बात की गई है। नोट का आपको खासकर ध्यान रखना है। बच्चे क्या करेंगे? जल्दी में पढ़ेंगे, कुछ भी लगा देंगे। और पेपर क्या है आपका? ऑफलाइन है। ऑफलाइन अगर आपने एक गोला भर दिया तो फिर उसे आप हटा नहीं सकते। ऑनलाइन में चीजें चेंज कर सकते थे, लेकिन अब नहीं होगी, तो ध्यान से सारी चीजें करनी है। तो इसमें क्या है? चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते, इसका पता लगाना, ये भी चीजें ठीक है। आगे चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फोटो एकत्र करना। चलिए आगे देखते हैं। आपका यहाँ पर चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए अपने ड्राइंग की कॉपी साथ में ले जाए, ये भी चीजें ठीक है। आगे क्या? चिड़ियाघर में जानवर के बहुत सारी खाने की सामग्री जो है ले जाना, तो ये चीजें गलत है क्योंकि बच्चे बहुत सारी सामग्री लेकर जाएंगे। ये चीजें करने की आप अनुमति नहीं दोगे क्योंकि चिड़ियाघर के अंदर जाना है। सामग्री दोगे, अंदर कोई जानवर हमला भी कर सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो आप डी की यहाँ पर नहीं दोगे। बाकी अपना ड्राइंग बना सकते हैं, उन्हें देखकर फोटो भी ले सकते हैं। आगे है क्या? भोजन का पता भी लगा सकते हैं, खाते क्या क्या है, नॉलेज ले सकते हैं, तो आपका डी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं।
बीज अनुकरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अब आ गया आपका यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आप एज ए टीचर किस प्रकार से बच्चों को चैप्टर पढ़ाओगे। जो हम चीज़ें क्लासेस करते हैं उसमें हम ये भी जानते हैं कि आपको पढ़ाना किस तरीके से है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, बीज अनुकरण की अवधारणा पढ़ाना है। इसमें क्या, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कक्षा में अनुकृत बीजों को दिखाना, अनुकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कर देना। तुमने क्या दिखाया, फोटो दिखाया, बच्चे को समझा दे, बस बात खत्म। आगे क्या है, बोर्ड पर चित्र बनाते अनुकरण के चरणों को प्रदर्शित करना। चलिए आगे, बीज बोने अनुकरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने तथा उनके चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। देखो बच्चा सीखेगा कब, जब वो खुद से करेगा। लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करेगा तो ही बच्चा सीखेगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन जो आपका एक बिल्कुल सही है वो है आपका यहाँ पर डी। क्यों? क्योंकि आपने बीज बोने से विभिन्न चरणों का अवलोकन करा दिया, चित्र के द्वारा जो है गतिविधि से बच्चों को निष्पादित करने के लिए कह दिया। भाई जो तुमने सीखा है उसे चित्र के थ्रू बना कर लाओ, तो बच्चा चीज़ें इसमें ज़्यादा सीखेगा। तो डी बिल्कुल सही है। आगे है मीरा तथा दिव्या। छोटी लड़की है मीरा समोसे, कटलेट तथा डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या में निम्नलिखित बीमारी में क्रमश कौन सी बीमारी होगी। देखो कितना अच्छा और कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया। क्या कहा, एक क्या खाते हैं मीरा, समोसे, कटलेट, ये सारी चीज़ें। दूसरी कैसा भोजन जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो पूछा है कौन सी बीमारी जो है यहाँ पर होने की संभावना है। तो लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आपकी एनीमा होती है। एनीमा तो आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो कौन सा सही होगा आपका, यहाँ पर क्या होता है, समोसे, कटलेट, डबल रोटी, इनसे क्या होता है, मोटापा आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े ध्यान से करना होगा। तो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या है, मीरा के समोसे, चॉकलेट, डबल रोटी, कटलेट आदि खाने से क्या आता है, मोटापा बढ़ेगा। वहीं दिव्या क्या खा रही थी, आयरन की कमी से जो है चीज़ों में लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाना पसंद करती है, उससे क्या होगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, जिससे उसे एनीमा होगा। हीमोग्लोबिन लौह तत्व की कमी से होता है। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पर क्लियर होगी, तो बीमारी से क्वेश्चन बनेगा। आगे है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्यों। ये चीज़ें बतानी है कि अगर आप नींबू को नॉर्मल पानी में डालते हो डूब जाएगा, लेकिन वहीं अगर आपने उसमें नमक डाला तो क्या हो जाएगा, ऊपर तैरने लगेगा। ऐसा क्यों। नींबू का घनत्व पानी में के कारण कम हो जाता है। दूसरा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होगा। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी। नमकीन पानी का घनत्व जो है साधारण घन पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसी वजह से चीज़ें नहीं डूबती। जब तक नमक नहीं था घनत्व कम था, जैसे नमक डाला ज़्यादा हो गया तो चीज़ें तैरने लगी। तो यही है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि पानी का घनत्व जो है अधिक हो जाता है। आगे चलते हैं, आपका पके हुए चावल को आप रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक प्रशिक्षित किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जो आपके पके हुए चावल है उन्हें आप फ्रीज में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के कुछ ऐसे रसायन हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान में रोगाणु निष्क्रिय हो जाएंगे। आगे है आपका यहाँ पर, रोगाणु कम ताप पर नष्ट हो जाते हैं। कम ताप पर भोजन में जो है नमी तत्व नष्ट हो जाएगा। तो इसका जो है यहाँ पर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसमें आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसी वजह से चीज़ें जो है कम खराब होती है। फ्रिज में रखने से क्या होगा, जो रोगाणु होंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे, तो चीज़ें खराब होगी नहीं। तो यही कारण होता है कि फ्रिज में जो है आप चावल वगैरह कुछ भी भोजन रख सकते हो, आपका जल्दी खराब नहीं होता। तो बी सही हो जाएगा। पके हुए चावल जो है आप रेफ्रिजरेटर से बाहर रखेंगे तो अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठीक बने रहेंगे, क्योंकि इसका कारण है कि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। आगे आपका यहाँ पर, रक्त की जांच किसी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया मतलब परजीवी, प्लाज्मोडियम। आगे आपका, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे तथा आपका लाल रक्त कोशिकाओं के मच्छर के अंडे। तो क्या पूछा है, रक्त की जांच करने के लिए मलेरिया में क्या चीज़ें से पहचान की जाती है। तो आपने सुना भी होगा काफ़ी, क्या, मलेरिया परजीवी मतलब आपका प्लाज्मोडियम जहाँ पर होता है उसी से क्या हो जाता है आपका मलेरिया की पहचान की जाती है। तो रक्त की जांच करने के लिए लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी आपका प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जो कि आपका मलेरिया होता है। याद रखना है क्या होगा आपका प्लाज्मोडियम
आपको देखने को मिलेगा। आगे आपका पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कविता तथा कहानियों का प्रयोग करते हैं टीचर। तो क्या होगा इससे उसचित दिशा में बच्चों को ऊर्जा का संकेंद्रित कर होगा। क्या मतलब उचित दिशा में बच्चों को जो ऊर्जा होगी उसका संकेंद्रित करत होगा। तो ये तो चीज़ गलत है, क्योंकि ऊर्जा का केंद्रीकरण यहाँ पर कैसे हो जाएगा, आप कविता कहानी के थ्रू सिखा रहे हो। आगे आपका पाठ में आनंददायक तथा रोचक बनाने में मदद करेगा। चलिए आगे, स्थानीय तथा विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने कल्पना करने की योग्यता। आप कहानी क्यों सुनाते हो, क्योंकि कल्पना करने की योग्यता को विकसित करना है। पॉजिटिव चीज है, टैग वर्ड से क्वेश्चन बनाया, क्या कल्पना चीजें, आप उनकी योग्यता चिंतन करना सिखा रहे हो बच्चों को। तो क्या होगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपके यहाँ पर बच्चों को विद्वान भाषिक तथा संस्कृति विविधताओं को ध्यान में रखते हैं, ये चीज भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, आपका कहानी तथा आपका कविताओं का कथन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो क्या होगा, इससे आपकी कल्पना, खोजने, इन वाली सारी चीजों की क्या होगी, विकास होगा। तो सी बिल्कुल सही है। आगे आपका किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन पर बल दिया गया। चैप्टर पढ़ा है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपके चैप्टर से है, जो आपको यहाँ पर सीरीज कराई जा रही है 20 चैप्टर की, उससे। इसमें क्या है, सुंदर लाल बहुगुणा, अमृता देवी विश्नोई, आपका मेघा पाटेकर, A.K. बैनर्जी। तो क्या है, चिपको आंदोलन का सीधा सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, ये किसके थे, उत्तराखंड में। इन्होंने क्या किया था, चिपको आंदोलन एक क्या है, पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। हर बार क्वेश्चन आएंगे, चीजें नोट डाउन करते चलना, क्योंकि हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में जो है किसानों के वृक्ष की कटाई के विरोध के लिए क्या किया गया था, इस आंदोलन में स्त्रियां बड़ी संख्या में थी और इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला था। तो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। आगे है, विटामिन ऐसे पदार्थ है जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। आगे आपका पेशियों के विकास करने के लिए हमें ताकतवर बनाते हैं। आगे आपका हीनता जन्य रोग से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो थोड़ी मात्रा में आवश्यक है ये होगा, या फिर आपका यहाँ पर पेशीय तथा विकास को ताकतवर बनाने के लिए, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, वो होगा आपका डी। किस प्रकार, विटामिन जो आपका सत्व भोजन के अव्यय है, जिसमें सभी तत्वों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि आप विटामिन खाए जा रहे हो, विटामिन वो भी आपको नुकसान देगा। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ये एक ऐसे पदार्थ है जिनमें आपका हीनता जन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो क्या होगी, यह हीनता जन्य रोगों से बचाता है। क्वेश्चन आगे डायरेक्ट बनेगा, तो चीजें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, 76 का आंसर बताइए। इसमें क्या है, आपका ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों तथा फर्श को क्यों लेपा जाता है। सबसे कॉमन क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बताइए। कीटों को दूर रखने के लिए, चलिए। चिकना तथा साफ बनाने के लिए, आगे खुदरा बनाकर जो है घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। देखो, प्राकृतिक रंग देने के लिए नहीं है, खुदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए भी नहीं है। क्या है, चिकना बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए गांव की दीवारों को लीपा जाता है ताकि वो चीज़ें साफ रहे। दूसरा, यहाँ पर कीड़े मकोड़े जो है वो भी दिखाई पड़े, कि अगर कुछ चल रहा है तो उन्हें दिख जाए, अंदर ना घुसे दीवारों के ईंटों के बीच में। तो क्या होगा, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव के गोबर से जो है झोपड़ी को तथा फर्श को लीपा जाता है ताकि साफ और चिकना रहे तथा कीड़े मकोड़े भी दिखाई पड़े। आगे, एक किसान दोनों को भूसे से अलग करना चाहता है। एक किसान दानों को भूसा, यहाँ पर है आपका, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया में यह किया जा सकता है। क्या किया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपके 20 चैप्टर का है। क्या होगा उसमें, थ्रेशिंग होगा। थ्रेशिंग क्या है, दानों को गेहूं से दूर करना। ठीक है, भूसा अलग करना, गेहूं अलग करना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर से बन रहे, तो जाकर जरूर देख लेना। तो उसमें क्या है, आपका पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा है, नोट वाला पूछा है। तो जो आपको नेगेटिव टैग वर्ड बताए थे, सीधा उनमें से उठाइए और अपना का आंसर आपका काम हो जाएगा। तो नेगेटिव टैग वर्ड उठाने हैं। तो क्या है, सृजनात्मकता चिंतन, पॉजिटिव चीजें हटा दीजिए। आलोचनात्मक चिंतन, शक्ति का विकास, विकसित करना, ये भी पॉजिटिव चीजें हटा दीजिए। तर्क करना, शक्ति का विकास करना मतलब पॉजिटिव चीजें, ये भी हटा दीजिए। यहाँ पर क्या है, भ्रमित क्या है, नेगेटिव वर्ड। तो बस सीधा आंसर आपके सामने। क्या बताया, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ये कोई सेंस थोड़ी है, हम बच्चों को यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का ये थोड़ी है कि हम बच्चों को भ्रमित कर दे भाई,
कंफ्यूज ही रखे, ये सब चीज़ें गलत है, तो आपका डी गलत हो जाएगा। और गलत ही आपसे पूछा था, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में की कक्षा में जो है बच्चों को व्यक्तित्व अनुभव को महत्व देने के लिए शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्या लाभ पहुंचाएगा? उसकी ऊर्जा बचाने के लिए, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऊर्जा थोड़ी बचाने जा रहा है टीचर वहाँ पे, या फिर बच्चे भी, कुछ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे बच्चों को विशिष्ट अनुभव को जानने के लिए, भाई ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि विशिष्ट अनुभव को जानने के लिए थोड़ी शिक्षकों को लाभ पहुंचाएगा। यहाँ पर शिक्षक के सेंस में भी जोड़ना है। तो यहाँ पर बच्चों की भाषा संप्रेषण कौशलता को सुधारने के लिए, परामर्शित करने के लिए चीज़ें सही है, लेकिन शिक्षकों को लाभ ये चीज़ें नहीं पहुंचाएगी। आगे विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने, विमर्श को सीखने में बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पर टीचर सारी चीज़ें करेगा। तो क्या है आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन में जो है कक्षा में बच्चों के व्यक्तित्व अनुभव को महत्व देकर शिक्षक बच्चों के अनुभव को संसार में जोड़ने, विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने का लाभ पहुंचाता है। डी बिल्कुल सही आपका। आगे है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित करने के लिए, ठीक है, परिचित करने के लिए शिक्षक क्या करेगा? एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने की इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधनों के प्रकार को बच्चों के साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे है चार्ट पर चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाकर कहेंगे, या फिर कक्षा में कुछ ईंधनों का नमूना देख सकते हैं। तो क्या चीज़ें सबसे पॉजिटिव है? आपका फर्स्ट। मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि 3 टिप्स है जिससे आप सीटेट क्लियर कर सकते हो, तो उसमें ये भी बताया था जो आपका बड़ा क्वेश्चन है पॉजिटिव है तो सीधा आंसर वही होगा, तो ए जो है बिल्कुल सही होगा। आगे है आपका यहाँ पर मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। अगर आप मानचित्र पढ़ने ही चाहते हो तो आवश्यक कौशल कौन सा शामिल है? स्थानीय दूरी व दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ठीक है। ड्राइंग तथा पेंटिंग की विलक्षण कुशलता, अब मतलब जिसकी ड्राइंग और पेंटिंग अच्छी नहीं है वो तो मानचित्र पढ़ ही नहीं सकता, तो ऐसा भी नहीं है, कट कर दीजिए। ग्लोब की स्थिति को दर्शाने के लिए स्केच तथा गणनाओं को उपयोग करने की योग्यता, तो ये भी नहीं है। ग्लोब की स्थिति तो ऑटोमेटिक आपकी है, मानचित्र ग्लोब, ये चीजें क्यों करोगे आप, ये भी हट जाएगा। अभिव्यक्त्यात्मक योग्यता को बाहर निकालने के लिए, अरे आप वहां पर मानचित्र पढ़ने की में कौशल योग्यताओं को बाहर थोड़ी निकाल रहे हो, तो डी भी हट जाएगा। तो सीधा एक ही है, क्या होना चाहिए मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक? आपको स्थान का पता हो, दूरी दिशाओं का ज्ञान हो, तो ही तो आप चीजें समझोगे मानचित्र में, तो सीधा ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे है यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमावस्या के अंदर जो है आपकी अधिक तेजी से होती है। मतलब इन्होंने क्या बताया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमावस्या के अंदर जो है तेजी से होगी। क्यों? अमावस्या के अंदर भोजन में मंथन होता है, ठीक है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर पाचक जो रस होता है अमावस्या के अंदर अम्लीय होता है तथा बाहर जो है क्षारीय होते हैं, ये भी नहीं है। आगे है अमावस्या के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस जो है बहुत तेजी जो है उत्पादन करता है, ये भी नहीं है। पाचक रस जो है अमावस्या के बाहर रखते हैं तथा निष्क्रिय हो जाता है, भाई निष्क्रिय गलत चीज है, तो सीधा का सीधा ये होगा आपका यहाँ पर पाचन क्रियाएं बाहर की अपेक्षा अमावस्या के अंदर केसिके एकाइन नोमेडा वंशीय जंतु, आपका कीट और आपका मोलस्क सहित फैला हुआ भाग है जो पाचन नली का मुख्य अंग है। अमावस्या के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिसके कारण क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, एंजाइम की क्रिया जो है तेजी से होगी, तो आपका ए बिल्कुल सही है। आगे है आपका पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। आप क्या कर रहे हो, पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हो, उसमें पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना बच्चों को उदाहरण दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, बच्चों की वास्तविक जानकारी की अंतःक्रिया करने के अवसर देना, साथ ही साथ अवलोकन की कुशलता का विकास करना। तो ये हो गया। आगे है आपका बी, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट के प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान कराने को उपलब्ध कराता है, निष्क्रिय पर पहुंचने में बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्या है, टैग वर्ड से अंतःक्रिया मिल गया, क्या मिल गया, अंतःक्रिया टैग वर्ड में बताया गया था, सीधा का सीधा आपका आंसर है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर 84 में क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा है, नोट पर फोकस करना, आंसर आपको वहीं से मिलेगा। तो यह क्या है, जीवन और पर्यावरण के सोराकर रखने के लिए मूल्य को आत्मसात करना, आगे प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में
लगाना, व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो कि संज्ञान आपके मन चालक कौशलों के विकास करती है। बच्चों का आंकलन कराने की शब्दावली तथा परिभाषाओं पर बोझ डालना, तो इसका क्या है उद्देश्य नहीं है, मतलब नेगेटिव वर्ड ढूंढ दो। क्या नेगेटिव वर्ड? बोझ देखा था, बोझ क्या था? नेगेटिव वर्ड है। सीधा आंसर आपके सामने है, तो डी बिल्कुल सही। नेगेटिव वर्ड की क्लास देखनी जरूरी है जिन्होंने अभी तक नहीं देखी। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नया जुड़ा हो कोई चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। भैंस की पीठ पर अक्सर बुगला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए क्योंकि बुगला क्या करता है? घास में पाई जाने वाले कीट खाता है। पीठ पर बैठकर जो गाना पसंद करता है, ऐसा तो नहीं है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, अरे आराम करता है दीवार पर बैठ जाए, नहीं। जो भैंस के पीठ पर जो परजीवी है उन कीट को खाता है। क्या करता है? परजीवी कीट जो है उन्हें आपका यहाँ पर बुगला खाता है। तो क्या होगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बुगला जो है एक परजीवी है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर लगे हुए कीड़ों को अपना भोजन बनाता है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर बैठता है। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित कीजिए। क्या पूछा? उद्देश्य। बस टैग वर्ड से क्वेश्चन निकालना है, इसे अपना आपका आंसर आ जाएगा। क्या है? इन्होंने विद्यालय में बच्चों का अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। टैग वर्ड में अनुभव पढ़ा था, हाँ जी पढ़ा था, तो ये हो जाएगा। फिर भी देखते हैं, शब्दावली परिभाषाओं को परिचित करना बताई थी। शब्दावली परिभाषा व्याकरण क्या है? नेगेटिव वर्ड है। क्या? नेगेटिव वर्ड, ये नहीं होगा। आगे क्या है? तकनीकी शब्द भी पढ़ाया था, ये भी नेगेटिव, ये भी नहीं होगा। विस्तार करना और ये पूछना कि कौन सी पुस्तक पढ़ाई जानी चाहिए, तो ये भी गलत है। तो सीधा का सीधा ए होगा। टैग वर्ड की क्लास जिसने देख ली उसके क्वेश्चन गलत होंगे नहीं, तो आपको देखना हर एक टैग वर्ड आपको बताया गया है, तो ये सही हो जाएगा। आगे आपका कवथन मतलब उबालना का तथा वाष्पीकरण में क्या अंतर है, तो यहाँ पर क्या बताया? कवथन में आपका द्रव में वाष्प को परिवर्तन देखा जाता है, जबकि वाष्पीकरण नहीं देखा जा सकता। वाष्पीकरण तो आप देखते हो ना, ऐसे भाप उड़ती है। आगे चलते हैं, आपका इसमें क्या होगी? जल की अवस्था बदल जाएगी, वाष्पीकरण की नहीं। वाष्पीकरण कभी तापमान पर हो सकता है, जबकि कवथन नहीं। तो क्या होगा? वाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है। आगे आपका इसमें द्रव का आयतन कम होगा, जबकि वाष्पीकरण में नहीं, तो सी बिल्कुल सही होगा। क्या? वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, परंतु जो आपका कवथन है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। याद रखना, पूछा जाए 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, प्लस पूछा जाए वाष्पीकरण क्या होता है, अलग अलग क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 82, हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। एक पुरुष जिसका रक्त O तथा एक जो है ए रक्त वाले समूह वाली स्त्री से शादी करता है, तो उसके बच्चों के अंदर क्या संभावना है होने की? ओ होने की क्या संभावना? तो ओ होने की इसमें 100% या 50%, 25-75, तो इसमें संभावना क्या रहेगी? 50-50 रहेगी। क्यों? क्योंकि ओ तथा ए समूह में शादी करने के बाद उसके पहले बच्चे में दोनों में से किसी का भी रक्त समूह 50-50% होने की आशंका होती है। इसकी पूरी एक टेबल होती है, बनाने का तरीका होता है। अगर आप कहोगे वो चीज़ें भी आपको डिस्कस कराई जाएगी कमेंट बॉक्स में। आप सभी जो है थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, लाइक कर देना। ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए शेयर तो बिल्कुल करना मत भूलना, प्लस आपको सब्सक्राइब करना कोई नया जुड़ा हो। तो यहाँ पर बात करते हैं आपका 89, आपका टूटता तारा पढ़ा है हमने। उल्का क्या है? एक सामान्य गति से चलने वाला तारा नहीं। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में समान गति से चलता है। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। आगे आपका उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के आग पकड़ लेता है। तो क्या है आपका? इसमें हमने डिटेल में पढ़ा था, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको तो सीधा आंसर इसमें डी देना है। डी क्या है? टूटता तारा एक प्रकार का पिंड है जो बहुत तेजी से गति करके वायुमंडल में प्रवेश करता है। वायु में घर्षण बल लगने के कारण जो है आग पकड़ता है। तो क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही। आगे है आपका इसमें प्राथमिक स्तर पर आपका ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन बच गया। तो इसमें क्या है? प्राथमिक स्तर पर आकलन के शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य तथा कक्षा कार्य देना। भाई बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हो कि गृह कार्य कक्षा कार्य से आकलन कर सको, गलत। शिक्षकों द्वारा सतत आपका असंरचनात्मक तरीके, देखो हमने पढ़ा था सतत, जहाँ पर भी सतत मिल जाए, संरचनात्मक, ये सारी चीज़ें मिले। असंरचनात्मक मतलब आपका यहाँ पर CCE के बारे में बात करा है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन।
तो क्या हो जाएगा आपका इसमें बी बिल्कुल सही है। बाकी को देखने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी देखते हैं कि अर्धवार्षिक तथा वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा से पता लगा लो कि बच्चा कितना है पढ़ने में, या फिर आप पता लगा सकते हो, उसका आकलन कर सकते हो। नहीं, आगे आपका प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षा तथा खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, ये भी नहीं, सीधा का सीधा क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। तो आपका इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या थे आपके, नेगेटिव थे। तो हमने आपके पूरे ईवीएस के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और काफ़ी डिटेल में की है। तो आप सभी प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, शेयर कर दो, लाइक करो और अपने दोस्तों को कहो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर आप भी नए जुड़े हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी के क्वेश्चन या फिर कह सकते हो बाकी के जो प्रीवियस ईयर है PYQ है उन्हें भी इसी तरह डिस्कस करेंगे। बस आप जुड़े रहो, आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, बाकी काम जो है आपका यहाँ पर सारी चीज़ें आपको करा दी जाएगी। अगर आप कहोगे ये हिंदी वगैरह के क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें और बाकी आपकी हिंदी की ऐसी क्लासेस आपकी हो रही है, सिर्फ अगर आप उन्हें कर लो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस दे रहे हो, यूपी पुलिस दे रहे हो, DSSS भी दे रहे हो, CTET दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कहीं पर ग्रामर पूछी जाती है तो आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, सारे क्वेश्चन सही होंगे। ट्रिक के थ्रू आपको बताया जा रहा है, अपने मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स से आपको पढ़ाया जा रहा है। और नोट्स ऐसे नहीं है कि कुछ भी उसमें लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसी से क्वेश्चन बनेगा, उससे बाहर आपका क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। बहुत कम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दी जा रही है और क्लासेस सीक्वेंस वाइज है। ऐसा नहीं है आज हमने संज्ञा पढ़ ली कल सर्वनाम, ये भी बताया गया है संज्ञा सर्वनाम आते किसके अंदर है, विकारी शब्द है, विकारी, हर एक चीज़ सीक्वेंस वाइज है। बस आपको क्लास देखनी है, जब आप क्लास देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आओगे। आप खुद कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखोगे, तो जाकर क्लासेस देखो, सपोर्ट करो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ। आप सभी जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए, टाइम बहुत कम रह गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।